विद्यार्थियों, शॉर्ट समरी एक संक्षिप्त सारांश। हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स। यह एक पोएम है जो कि हाई स्कूल में इस समय चल रही है। किस तरह से जंगली जानवरों को हम पहचान सकते हैं, उनकी बोली से कैसे हम पहचान सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके लेखक कवित्री हैं, जो इसकी कवित्री कैरोलिन वेल्स हैं। कवित्री ने वन्य जीवन का विशद और बहुत जीवंत तरीके से वर्णन किया है। वो कहते हैं, अगर किसी को एशिया के जंगल में जाने का मौका मिले या मिलता है और अगर कोई बड़ा भयानक जानवर सामने आ जाता है तो हमें उनकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। यदि जंगली जानवर पीले रंगों पर काली धारियां रखते हैं, पीले रंगों पर काली धारियां अगर रखते हैं तो यह बंगाल टाइगर है, ऐसा कवित्री का कहना है। ऐसा देखा गया है। यह बंगाल टाइगर की पहचान है कि पीले रंग पर काली धारियां होती हैं। इसलिए यदि वह जानवर जिसके छिपने का स्थान धब्बों से ढका है, वह हमारे ऊपर कूदता है और खाने लगता है, हमारे ऊपर अटैक करके खाता है, तो यह तेंदुआ कहलाता है। तेंदुआ की ये आदत होती है, ये स्वभाव उसका देखा गया है। इसके अलावा कहती हैं, कवित्री कहती हैं, अगर हम उस जानवर से मिल रहे हैं जो हमें कसकर गले लगा रहा है तो निश्चित रूप से यह एक भालू होता है। यह एक शुरुआत तथ्यों को जानकर मगरमच्छ और हाइना के बीच अंतर कर सकती है। हाइना जो कि एक लकड़बग्घा को कहा जाता है, यह हमेशा मुस्कुराती है, जबकि मगरमच्छ की आंखों में आंसू होते हैं। अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो गिरगिट है, ऐसा बताया गया है। कवि का ऐसा कहना है। कवि बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय तरीके से विभिन्न जंगली जानवरों का वर्णन कर रहा है। ये जानवर बहुत खतरनाक हैं, लेकिन कवित्री एक एक करके बड़े ही मजाकिया अंदाज में उन्हें पेश कर रही है। सबसे पहले वह हमें एशियाई शेर के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि यदि आप पूर्व के जंगलों में जा रहे हैं और वहाँ हमें एक ऐसा जानवर दिखाई दे रहा है जिसकी त्वचा टेढ़ी है और वह दहाड़ सकता है, जिससे हम डर से मर भी सकते हैं, इसका मतलब है कि हमने एक एशियाई शेर को देखा है। इसके बाद उसने बंगाल के बाघ को एक शाही जानवर के रूप में समझाया, जो एक बार हमला करता है और एक आदमी को मार डालता है। वह कहती हैं कि अगर यह खूबसूरत काली धारीदार जानवर हमें मारती है, यानी जो चीता होती है या चीता होते हैं लेडीज़ या जेंट्स, तो और खाती हैं, तो हम निश्चित रूप से एक बंगाल बाघ से मिल चुके हैं। बाघ और बाघिन सब जंगल में होते हैं। इसके बाद वह कहती हैं कि अगर हम काले धब्बों वाली त्वचा के साथ एक जानवर से मिले और यह उस पर कूदता है तो यह एक तेंदुआ कहलाता है। साथ ही वह कहती हैं कि अगर कोई दर्द में रोएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि तेंदुआ उस पर हमला करना बंद नहीं करेगा। फिर वह उस भालू का परिचय देती हैं और कहती हैं कि वह बहुत कसकर गले लगाएगा। भालू की ये आदत होती है कि वो कसकर गले लगा लेता है, क्योंकि इस तरह भालू किसी व्यक्ति को बहुत कसकर गले लगाकर उसे मार भी डालता है। वह पाठकों से एक सवाल पूछती हैं कि क्या हम अपने शिकार करने वाले जानवरों को पहचानने का तरीका जानते हैं। तब वह हाइना के बारे में बताती हैं। हाइना जो कि एक लकड़बग्घा है, कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और मगरमच्छ जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, यह काफ़ी दिखाई देता है जब वह अपने शिकार को मार रहे होते हैं। तो अंत में जानवरों की सूची में वह गिरगिट का परिचय है,
परिचय देती हैं गिरगिट का। वह कहती हैं कि यह एक छिपकली के प्रकार का प्राणी है, उसी प्रजाति का प्राणी है छिपकली की प्रजाति का, उसी के जैसा लगभग होता है, जिसमें छिपकली की तरह कान और पंख नहीं होते हैं। केवल यह जानकारी हमें छिपकली और गिरगिट के बीच अंतर करने में मदद कर सकती है। वह आगे कहती हैं कि गिरगिट का रंग उसके आसपास और सतह के रंग के अनुसार उसका रंग बदलने का गुण होता है। ऐसा ईश्वर ने गिरगिट को ही गुण दिया है कि पर्यावरण और स्थान के हिसाब से उसका रंग बदल जाता है। इसलिए यह समझाने के लिए वह कहती हैं कि यदि हम पेड़ को देखते हैं और यदि हम केवल पेड़ को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि उस पर एक गिरगिट बैठा होता है और यह पहले ही पेड़ की शाखा की तरह अपना रंग भूरा कर चुका है। ऐसा देखा गया है कि जिस पेड़ पर वो जाता है उस पेड़ के रंग की तरह ही अपना वो रंग बदल लेता है। इसीलिए कहावत कही जाती है, गिरगिट की तरह कोई रंग बदल सकता है। यह एक पोएम है जो कि हाई स्कूल में है।